हम्म। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम है डिटरमिनांट। डिटरमिनांट, इसको हम लोग बोलते हैं इन हिंदी में सारणिक। अब देखिए ध्यान से, 3.4 जो चैप्टर छोड़े हैं, फिर बता दे रहे हैं आपको, 3.4 जो चैप्टर छोड़े हैं, हम इसका चैप्टर इसमें सीखेंगे। सारणिक का मतलब प्रतिलोम निकालना फिर 3.4 बताएंगे, क्योंकि 3.4 का जो तरीका है पुराना वाला, यदि उसको सिखाएंगे तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आता है। तो जब तक ये सीखा रहेगा, इधर वाला चैप्टर सीखा रहेंगे, तो वो वाला बनाने में बहुत आसानी पड़ेगा, इसीलिए इधर लाए। तो सारणिक देखिए, सारणिक किसे कहते हैं? जैसे आव्यूह में हम लोग ये वाला डैश चलते थे ऐसे, तो सारणिक किसे बोलेंगे? संख्याओं का वर्गाकार विन्यास। उसमें आपका आयताकार वगैरह ये था, वर्गाकार विन्यास, जिसे मोड के अंदर मतलब मोड वाला लाइन के अंदर व्यक्त करते हैं, या बड़ी कोष्टक नहीं है ये, कौन वाला रे? मंझली भी नहीं है, कोष्टक ही नहीं है, मोड वाला है, अंदर व्यक्त करते हैं, उसे सारणिक कहते हैं। जैसे देखिए, कोई भी आपका इस तरह से ऐसे लिख देगा मोड जैसा लाइन, यहाँ पे वर्गाकार विन्यास रहेगा, ध्यान देना, सारणी में 2 लाइन रहेगा इधर तो 2 लाइन इधर, ऐसा वाला सारणिक का निर्माण नहीं होता है, जिसमें आपका 1 लाइन इधर, 2 लाइन इधर, 3 लाइन, यानी सेम रहेगा, या तो 2 गुने 2 लाइन का सारणिक मिलेगा, या 3 गुने 3 लाइन का सारणिक मिलेगा, बस यही दोनों लाइन का मिलेगा, इसके अलावा कोई और सारणिक नहीं मिलेगा। तो सारणिक में बस इतना ध्यान रखना है, ये वर्गाकार होता है, ये 2 लाइन का मिलेगा तो 2 गुने 2 कॉलम का, इधर मिलेगा या तो 3 गुने 3 का, इसके अलावा नहीं, यही दोनों हम लोग को पढ़ना भी है। तो देखो समझेंगे आगे। अब आगे हम लोग को क्या सीखना है इसमें, कि सारणी का ये तो समझ गया। देखो फिर से, सारणी का डिफिनेशन क्या कहलाएगा? संख्याओं का वर्गाकार। डिफिनेशन हमसे कोई पूछेगा नहीं अभी, ठीक, हम लोग को बस ध्यान रखना ये है सारणी। अब इसमें जो जो चीजें सीखना है उसको समझते हैं हम लोग। इसमें आपका क्या है, सारणी का ना कुछ गुणधर्म है, लेकिन गुणधर्म आगे बताएंगे, पहले आपको सारणी का मान निकालना सिखाएंगे। 2 तरह के मान, यानी 2 ऑर्डर वाला और 3 ऑर्डर वाला, डायरेक्ट अभी चल रहे हैं, ठीक। सारणिक का मान निकलता है, वो मान हम लोग कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। एक 2 ऑर्डर वाला आपको सिखाएंगे और एक 3 ऑर्डर वाला आपको सिखाएंगे, यानी ये दोनों का मान निकालना सिखाएंगे। यदि सीख लिए तो बहुत बेटर रहेगा। जैसे समझो, 2 ऑर्डर वाला रहेगा 4 3 2 1, यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा, ये लिख देगा कि ए एक सारणिक है, ए का वैल्यू इतना है, तो हमसे पूछा जाएगा इसका मान निकालिए। इसके मान को हम ना मॉड ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड ए। यानी ए कोई सारणिक ऐसे दिया रहेगा, उसका मान निकालने के लिए बोले, हल्ला करे लगा फिर अब इस, हाँ वही बायोलॉजी वाला मैथ वाला बहुत कम पढ़ रहा है सर, इतना मतलब इतना तुम्हारा दिमाग कैसे कमजोर होते जा रहा है कि थोड़ा सा पढ़ाई वाली चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। ये देखो ठीक है, बीच में अभी साइलेंट होके सुन रहा है ये ओकर, हाँ तुम्हारे बगल में ये, ओ वो, हाँ हाँ, अच्छा लड़का। अरे 2-3 घंटा है तो पढ़ना होता है यहाँ पे, बाकी तो घर में थोड़ा कैसे पढ़ता है हमरा नहीं पता है, कभी एने मुड़ी करके, कभी एने पैर करके, कभी सुतल है, कभी ऐसे वैसे, ऐजा अच्छा से 2 घंटा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, कैसे बनेगा ये सब गुंडा उंडा? मैथ अभी इसको बीच में मेकअप के लिए लाए हैं, मैथ ही पढ़ेंगे आगे, ध्यान दो, हल्ला नहीं करेंगे यहाँ पे। मॉड ए कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट को आपस में गुना, और बीच में माइनस का चिन्ह, और इधर वाले इधर के साथ गुना। इस सारणी कैसे दिया रहेगा तो इसका मान कैसे निकालेंगे? तुम हल्ला करे लगे अब। 4 गुने 1 माइनस 3 गुने 2 या 2 गुने 3, यही मान हो गया। 4 माइनस 6 इक्वल टू मान 2, आंसर। आसान है। कोई भी 2 ऑर्डर का रहेगा, जैसे ऐसे रहे 4 3
6 5 और बोलेगा इसका मान निकालिए। फर्स्ट और लास्ट एक साथ गुना, अब बीच में माइनस का चिन्ह, 6 गुने 3 20 माइनस 18 इक्वल टू कितना? समझ गया? कोई दिक्कत? निकाल लेंगे आराम से। 2 ऑर्डर वाला बस इतना है आपका, 3 ऑर्डर वाला इसका थोड़ा सा अलग है। चलते देखो, 2 ऑर्डर वाला सीख गया तो एक को बनाएगा कैसे? ये तो आराम से बना लेगा, ये तो हल्का है। 3 ऑर्डर वाला सिखाते हैं फिर बनाने देंगे अभी यहीं पे। चलिए 3 ऑर्डर वाला थोड़ा सा टफ है इससे, लेकिन उतना भी टफ नहीं है। आगे चलेंगे 3 ऑर्डर वाला में। 3 ऑर्डर्स आपका डिटर्मिनांट का मान, डिटर्मिनांट का मान 3 ऑर्डर वाला। चलिए ध्यान दो, ऐसे रहेगा 1 4 2 3 2 1 1 1, यहां पे लगा देते हैं 2 और बोलेगा इसका मान निकालिए। समझ सीखना पहले, ध्यान दो। यहां पर क्या होगा, इसका मान चारों तरफ से निकलता है, इधर से इधर से इधर से इधर से, किधर से भी निकाल सकते हैं। तो हम ज्यादातर जो मान निकालेंगे ऊपर से निकालेंगे, ये वाला 1 4 2 से। तो इसका मान देखो कैसे निकलेगा, समझेंगे। यहां पे क्या करना है, हम 3 मेंबर को एक एक करके उठाएंगे। पहले देखो एक को उठाएंगे, ठीक, यहाँ पे रखिए। 3 ऑर्डर वाला का ध्यान दीजिए, डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है निकालने का। 3 ऑर्डर का निकालने का तरीका है 2 ऑर्डर में कन्वर्ट करो, फिर उसका मान निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, 3 ऑर्डर वाला में एक को पहले रखेंगे, देखो ठीक। तो एक के सामने एक को हम उठाएंगे, यहाँ ये वाला लाइन में जाएंगे एक एक करके, एक को रखे, एक के सामने वाला को मतलब क्या करो, इसको ब्लॉक कर लो ऐसे। अब क्या बचा, एक के सामने वाला इधर वाला खत्म कर दो, तो क्या बचा, इसको कोष्ट में यहां लिखना 2 1 1 2, यहां पे ऐसे एक लिए तो एक के सामने इधर लाइन और इधर लाइन को कर देना खत्म। तो ये दोनों बचा, 2 और 1 1 2। ध्यान से सीखेगा आगे। फिर बीच में अगला लेंगे हम लोग 4, लेकिन उसके बीच में लगता है माइनस का चिन्ह, तो ई वाला में लगाएंगे हम लोग, माइनस लिखेंगे और फिर लगेगा 4। अब 4 के सामने इधर खत्म, इधर खत्म, 4 के सामने इधर खत्म, तो कौन कौन बचा, 3 और 1 यहाँ पे है और 1 और 2 यहाँ पे, इसको ऐसे उतारिए। फिर देखिए, फिर अब लाएंगे 2 को, ये रहेगा प्लस में, ये वाला आपका होगा +2 में, 2 के सामने ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 2 के सामने इधर वाला लाइन खत्म, इधर क्या बच गया, 3 2 1 1, बस इसी से मान निकलेगा। अब 3 ऑर्डर में 3 ऑर्डर को ऐसे कन्वर्ट कर लेना है हम लोग को। एक के पहला मेंबर के पास जाएंगे तो ये वाला खत्म कर देंगे, उसके सामने सामने खत्म, आमने सामने इधर और इधर खत्म, जो बचेगा उसको लिखना है। अगला 4 के पास गया तो बीच वाला के लिए माइनस लगाना, ठीक, तो -4 लगा दिए यहाँ पर, और 4 के सामने वाला ई लाइन में खत्म कर दिया, ई खत्म कर दिया, तो जो बचा उसको वही क्रम में लिखना, ना कि 3 1 उधर लिख देना। 3 1 यहाँ पे था तो यहाँ लिख दिया, 1 2 बचा हुआ था 1 2। अगला वाला 2 के पास गया तो 2 के सामने ये वाला लाइन खत्म हो गया, ये वाला 3 2 1 1 3 2 1 1। अब 2 ऑर्डर में आ गया, अब इसका मान निकालना आसान है। देखो 1 है, इसका मान बताओ, 2 गुने 2 अभी सीखे हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट माइनस सेकेंड इंटू थर्ड, पर -4, यहाँ पे 4 रहने देते हैं। इधर देखिए 3 गुने 2 -1 गुने 1, फिर इधर जाएंगे 2, यहाँ पे 3 गुने 1 -2 गुने 1, मान निकालो। 1 4 -1 -4, 3 दूना 6 -1 +2 3 -2, 1 हो गया, 4 में से गया 3, -4 गुने 6 में से गया 5 +2 गुने 1, यहाँ 3 हो गया, 1 तिया 3 -20 +2 एकम 3 और 2 5 में से 20 गया -15, आंसर। ऐसे मान निकालना है, समझा? बनाएंगे कि एक और एग्जांपल ले ले, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से देखना ध्यान से। 4 3 2 यहाँ कर देते हैं, 5 2 1 यहाँ कर देते हैं, 6 3 4 ऐसे कर लेते हैं। अब हम लोग को निकालना है इसका मान, एक एक करके बाय स्टेप समझेंगे। देखो यहाँ पर पहले देखो 4 को लेना है, 4 को रखना है, 4 का स्टेपनी जैसे 4 पे आएंगे, ई लाइन चलना है हम लोग को एक एक करके। तो 4 लिए तो 4 के सामने वाला इधर खत्म, इधर खत्म, हाँ तो देखो इधर खत्म, इसको ऐसे समझ लो कि खत्म हो गया आपका, ये खत्म हो गया। अरे
4 था, यहाँ 5 ना था रे। बाकी ठीक है, समझ लेना। यहाँ पे ऐसे रख नहीं पा रहे, इधर वाला लाइन ई वाला 4 के सामने पूरा खत्म, ई पूरा खत्म, तो बच गया कौन, 2 3 1 4। यहाँ पे 3 है तो बच गया यहाँ पर कौन, 2 3 1 4। बीच में अगला माइनस, अब इस मेंबर को उठाएंगे 5, 5 के सामने ई लाइन पूरा खत्म, ई लाइन खत्म, तो कौन कौन लाइन बचा, 3 और 2 और 3 और 4, यही लिखना है, 3 2 3 4। फिर बीच में तीसरा वाला लाइन प्लस, यहाँ पे लिखाना 6, 6 के बगल वाला ई लाइन खत्म, ई लाइन खत्म, 3 2 2 1, बस हो गया, इतना ही करना है। और इतना के बाद आसान है, 4 ई वाला सीखे हम लोग, फर्स्ट इंटू लास्ट माइनस कोना कोनी, शुरू कोना शुरू में लिख देना, इधर वाला ऐसे 3 गुने 1 माइनस 5, 3 गुने 4 माइनस 3 गुने 2 प्लस 6, 3 गुने 1 माइनस 2 गुने 2। अब इतना हो गया, 4 4 दूना 8 में से 3, यहाँ पे 3 एकम 3 माइनस 5, 3 चौक 12 माइनस 6 प्लस 6 3 माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए 4 8 गुने 3 5 माइनस 5, 12 में से 6 गया 6 प्लस 6, 3 में से 4 घटा माइनस 1, 4 5 20 माइनस 30 माइनस 6 36 हो गया माइनस 16। बना लेंगे आप, एक देते हैं, बनाइए कि उतारिएगा तब बनाइएगा एक। तो शुरू से उतारना पड़ेगा ना। अच्छा एक मैथ उतार लीजिए अभी बनाने के लिए, उतार लीजिए और इसके बाद दे रहे हैं।